एयरफोर्स बनाम सैम ह्यूस्टन स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। एयरफोर्स सैम ह्यूस्टन स्टेट 2-0-1 ईटी पर। एयरफोर्स अपने 42-7 के होम जीत के बाद 1-0 है, जिसमें उन्होंने एफसीएस रॉबर्ट मॉरिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रॉय कैलहून अपने 17वें सीजन के रूप में हेड कोच हैं। फाल्कन्स ने पिछले साल 10-3 किया था और उन्होंने 5 स्टार्टर्स को ऑफेंस के साथ 8 को डिफेंस में लौटाया। टीम ने पिछले साल प्रति दौड़ पर 28 गेज और 397 गज प्रति गेम प्रदर्शन किया। रक्षित रूप से विरोधी को 13.4 अंक और 254 गेज प्रति गेम पर सीमित किया। फाल्कन्स ने अपने 5 से अधिक दौड़ने वालों में से 4 को खो दिया और उनके 2 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। क्वार्टरबैक जैक लैरियर ने केवल 3 पास की कोशिश की। उन्होंने 14 बार दौड़ करके 99 गेज और 2 टचडाउन किए। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस लौटे, जिनमें सीमित है डिफेंसिव लाइन और 7वें पैक के अनुभव के साथ। सैम ह्यूस्टन स्टेट 0-1 है, जिसमें उन्होंने BYU के 14-0 के बाहरी हार की है। उन्होंने पिछले साल टेक्सास A&M 31-0 के FBS स्कूल के खिलाफ अपने एकमात्र खेल को खो दिया। बियरकैट्स की ऑफेंस ने कुगर्स के खिलाफ केवल 2 गज प्रति दौड़ प्रदर्शन किया। उनकी डिफेंस ने बायू को प्रति दौड़ पर 4 गज की सीमा और 33 प्रयासों पर 145 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। क्वार्टरबैक कीगन शूमेकर ने 18 से 33 के लिए 147 गेज और 3 इंटरसेप्शन के साथ केवल 46.6% की पास की है, जिसमें पिछले सीजन एफसीएस में केवल 5.5 यार्ड प्रति प्रयास की गई है। ह्यूस्टन में एक NFL स्टेडियम में खेले जाने वाले एक न्यूट्रल साइट खेल। बियरकैट्स की ऑफेंस में बड़ी चिंता है और एफसीएस टीम के खिलाफ खेलकर एक ट्रिपल ऑप्शन ऑफेंस का सामना करने जा रहे हैं। लाजियर ने पिछले 2 सीजनों में 9 खेल देखा है। एयरफोर्स -13.5 का खेलें। एरिजोना बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। एरिजोना मिसिसिपी स्टेट के खिलाफ अपनी 38-3 घरेलू जीत के बाद 1-0 है। जेड फिश एरिजोना के मुख्य कोच के रूप में अपने तीसरे साल में हैं। वाइल्डकैट्स पिछले सीजन में 5-7 थे और ऑफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 3 को वापस दिया था। एरिजोना ने पिछले सीजन में प्रति खेल 31 अंक और 462 गज बनाए थे। डिफेंस में विरोधियों को प्रति खेल 36.5 अंक और 468 गज प्रति खेल पर सीमित किया था। उनके शीर्ष दौड़कर्षक वापस आए हैं, साथ ही उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं में से 4 हैं। क्वार्टरबैक जेडन डी लॉरा और 3 स्टार्टर्स के साथ ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए हैं। उनकी डिफेंस सभी स्तरों पर अनुभव है। मिसिसिपी स्टेट 1-0 है। उन्होंने अपनी 48-7 घरेलू जीत के साथ एफसीएस साउथ ईस्ट लुइजियाना के खिलाफ हासिल की है। जैक आर्नेट मिसिसिपी स्टेट के मुख्य कोच के रूप में अपने दूसरे साल में है। यह उनका पहला पूरा सीजन है और वे स्कूल के पूर्व डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर थे। बुलडॉग्स ने 2022 में 9-4 पर खत्म किया था और ऑफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 4 को वापस दिया था। उन्होंने पिछले साल प्रति खेल 31.6 अंक और 393 गज बनाए थे। डिफेंस ने विरोधियों को 23 अंक और 346 गज प्रति खेल में सीमित किया था। उनके शीर्ष दौड़कर्षक वापस हैं, लेकिन बुलडॉग्स अपने शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं में से 3 को खो दिया था। विल रॉजर्स क्वार्टरबैक पर लौटे। ऑफेंसिव लाइन पर 4 स्टार्टर्स वापस आए, लेकिन डिफेंसिव लाइन और सेकेंडरी पर अनुभव है। उन्होंने पिछले साल बीच में 39-17 जीतकर मिले थे। वाइल्डकैट्स ने हार में अपने भूमि हमले के साथ संगठित किया था और केवल 5 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ औरते थे। डी लॉरा ने 3 इंटरसेप्शन के साथ संगठित किया। रॉजर्स पिछले साल में सटीक थे और वे अपने बुलडॉग्स के क्वार्टरबैक के रूप में चौथे सीजन में हैं। डी लॉरा पिछले साल इंटरसेप्शन के साथ संगठित हुए थे। सिग्नल कॉलर पिछले साल एक अच्छी डिफेंसिव टीम के खिलाफ संगठित हुए थे। मिसिसिपी स्टेट -9 का खेलें। ऑबर्न बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। ऑबर्न एट काइल। ऑबर्न 1-0 है। उनकी 59-14 घरेलू जीत के बाद मैसाचुसेट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ। टाइगर्स ने पहले हाफ में 31-7 की शुरुआत की। ऑबर्न ने 44 कैरियों पर 289 यार्ड के साथ भूमि पर मिंटमैन को प्रेस किया। उन्होंने प्रति दौड़ पर 5 यार्ड की छूट दी, लेकिन 24 कोशिशों पर 161 पासिंग की। मिशिगन स्टेट ट्रांसफर पेटन थोर्न ने स्टार्ट किया और 10 में से 17 पर 141 यार्ड और 1 टचडाउन पर हिट किया। कैलिफोर्निया 1-0 है। उनकी 58-21 रोड विन नॉर्थ टेक्सास के खिलाफ। गोल्डन बेयर्स ने मीन ग्रीन डिफेंस पर 669 यार्ड जमा किए। टीम ने 56 कैरियों पर 357 यार्ड के साथ दौड़ाया।
उन्होंने नॉर्थ टेक्सास को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड से कम और 26 कोशिशों पर 184 पासिंग यार्ड दिए। सैम जैक्सन ने सीमित क्रियाकलाप देखा और चोट और गेम समय का फैसला सुना। एनसी स्टेट ट्रांसफर बेन फिनले ने 34 को 24 पर हिट किया और 279 यार्ड और एक टचडाउन के साथ एक चोरी भी की। उन्होंने अपने सीमित काम में सटीकता में कठिनाइयों का सामना किया। थॉर्न ने अपने समय में जब स्पार्टन्स के साथ किया। दोनों टीमें अनुभवी हैं। गोल्डन बेयर्स ने पिछले साल से 3 सीधे कवर किए हैं। टाइगर्स ने 2022 में सड़क पर संघर्ष किया। कैलिफोर्निया के दोनों पक्षों का प्रदर्शन आशावादपूर्ण है। कैलिफोर्निया जोड़ 6.5 प्ले करें। शार्लोट बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। शार्लोट मैरीलैंड के साथ शार्लोट एफसीएस साउथ कैरोलिना स्टेट के खिलाफ घर पर उनकी 24-3 जीत के बाद 1-0 है। बिफ पॉगी अपने पहले सीजन में मुख्य कोच के रूप में है। टीम ने 2022 में 3-9 पर खत्म किया था और ऑफेंस पर 4 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 6 स्टार्टर्स को वापस दिया था। 49ers की ऑफेंस पिछले सीजन में केवल 24.4 अंक और 387 गज प्रति खेल बनाई थी। डिफेंस पिछले सीजन में विरोधियों को 39.4 अंक और 484 गज प्रति खेल में सीमित किया था। उनके शीर्ष 4 दौड़कर्षक वापस हैं, लेकिन उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया है। क्वार्टरबैक क्रिस रेनोल्ड्स चले गए हैं और उनके 3 बैकअप्स भी हैं। फ्लोरिडा बैथ्यून कुकमैन स्थानांतरण जलो जोन्स अपने सीनियर साल के लिए केंद्र में हैं। ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आए हैं, लेकिन डिफेंसिव लाइन और सेकेंडरी पर अनुभव है। मैरीलैंड अपने 38-6 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें वे एफसीएस टॉसन के खिलाफ थे। माइक लॉक्सली अपने 5वें सीजन के रूप में मुख्य कोच के रूप में वापस आए हैं। टीम ने पिछले साल 8-5 किया था और ऑफेंस पर 5 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 6 स्टार्टर्स को वापस दिया था। टेरापिन्स ने पिछले साल प्रति खेल 28 अंक और 402 गज बनाए थे। डिफेंस ने विरोधियों को 23 अंक और 357 गज प्रति खेल में सीमित किया था। सभी शीर्ष दौड़कर्षक मैरीलैंड के लिए वापस आए हैं, उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं के रूप में। क्वार्टरबैक टोलिया टागोवेलोआ वापस आए। सिर्फ एक स्टार्टर ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए हैं, लेकिन डिफेंसिव लाइन और 7 से आगे अनुभव है। जोन्स ने एफसीएस में अपने वर्षों में सटीकता में कठिनाइयों का सामना किया। टागोवेलोआ के पास 2023 में उनके सभी हथियार वापस हैं। इस प्लेमेकर अनुभव के खिलाफ अपने पहले खेल में पहले साल के मुख्य कोच के लिए कठिन स्थिति है। 49ers की ऑफेंस में अनुभव की कमी भी एक चिंता है। मैरीलैंड -24.5 का खेलें। ईस्टर्न मिचिगन बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। ईस्टर्न मिचिगन मिनेसोटा के खिलाफ अपनी 33-23 घरेलू जीत के बाद 1-0 है। क्रिस क्रेटन ईगल्स के मुख्य कोच के रूप में अपने 10वें साल में वापस आए हैं। टीम ने 2022 में 9-4 पर खत्म किया था और ऑफेंस पर 4 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस दिया था। टीम ने प्रति खेल में 30 अंक और 365 गज बनाए थे। डिफेंस में विरोधियों को 28 अंक और 377 गज प्रति खेल में सीमित किया। उनके शीर्ष 3 दौड़कर्षक लौटे हैं, लेकिन उनके प्रभाव के केवल एक प्राप्तकर्ता है। क्वार्टरबैक टेलर पॉवल प्रोग्राम से बाहर हो गए हैं। सॉफ्टमोर ऑस्टिन स्मिथ केंद्र में है। ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आए और डिफेंसिव लाइन और सेकेंडरी पर अनुभव है। मिनेसोटा 1-0 है। उन्होंने अपनी 13-10 घरेलू जीत के बाद नेब्रास्का के खिलाफ हासिल की। 10-3 के बाद गोल्डन गोफर्स अंतिम 2 और हाफ मिनट में 10 अंक बनाए। मिनेसोटा के लिए केवल 2 गज से ज्यादा दौड़ने के लिए खराब ऑफेंसिव प्रदर्शन। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 4.5 दौड़ प्रति दौड़ की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने केवल 19 प्रयासों पर 114 गज की पासिंग की अनुमति दी। सॉफ्टमोर क्वार्टरबैक आथन कालिमानिस ने केवल 54.5% पासेस किए और केवल 4.5 गज प्रति प्रयास के साथ। गोल्डन गोफर्स अपने शीर्ष दौड़कर्षक और क्वार्टरबैक को खो दिया। उनकी ऑफेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। ईस्टर्न मिचिगन जोड़ 20.5 का खेलें। जैक्सनविल स्टेट बनाम कोस्टल कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। जैक्सनविल स्टेट कोस्टल कैरोलिना के साथ 7 बजे शाम एट जैक्सनविल स्टेट 2-0 है। उन्होंने अपनी घरेलू जीत के बाद एफसीएस ईस्ट टेनेसी सेंट के खिलाफ 49-3 की है। गेमकॉक्स ने उटेप के खिलाफ घर पर 17-14 की जीत हासिल की थी। जैक्सनविल स्टेट ने जीत में 44 प्रयासों पर 208 गज की दौड़ की थी, जबकि डिफेंस ने प्रति दौड़ पर 4 गज से कम दिलाया। क्वार्टरबैक प्ले तुरंत रंग था, जबकि जायोन वेब 10 में से 20 के लिए गए और 67 गज के लिए 10 पास किए। उन्होंने 10 कैरियों पर 55 गज तक दौड़ा।
कोस्टल कैरोलिना अपने 27-13 रोड हार के साथ 0-1 हो गई है यूसीएलए के खिलाफ। चैंटिक्लियर्स ने दौड़ने के लिए 2 गज से कम की दौड़ की थी। बचाव में उन्होंने ब्रूइंस को सिर्फ गज के लगभग 5 गज प्रति दौड़ और 29 प्रयासों पर 264 पासिंग के साथ 431 गज सुरेंडर किया। ग्रेसन मैकॉल अपने वरिष्ठ सीजन में एक निराशाजनक डेब्यू किया जिसमें 1 टचडाउन, 2 इंटरसेप्शन और केवल 6.5 गज प्रति प्रयास थे। चैंटिक्लियर्स डिफेंस पर अनुभवहीन हैं। उन्होंने पिछले साल से 4 लज्जित हार के साथ 4 सीजन के डिफेंसिव खेल को हानि पहुंचाई है। जैक्सनविल स्टेट जोड़ 14 का खेलें। मिडिल टेनेसी स्टेट बनाम मिसूरी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। मिडिल टेनेसी स्टेट मिसूरी के साथ 7 बजे शाम एट मिडिल टेनेसी स्टेट 0-1 है। उन्होंने अपनी 56-7 रोड हार अलाबामा के खिलाफ प्राप्त की है। ब्लू रेडर्स दोनों पक्षों पर संघर्ष किया। ऑफेंस ने प्रति दौड़ पर 3 गज की दौड़ की थी। सॉफ्टमोर क्वार्टरबैक निकोलस वेटिएटो ने केवल 127 गज के साथ 21 में से 32 पास किए और 1 टचडाउन और पिक के साथ। उनका प्रति प्रयास में 4 गज था। बचाव में उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 431 गज पर 5 गज प्रति दौड़ और 24 प्रयासों पर 226 पासिंग के साथ सरेंडर किया। मिसूरी 1-0 है। उन्होंने अपनी 35-10 होम विक्ट्री एफसीएस साउथ डकोटा के खिलाफ प्राप्त की है। एलाया ड्रिंकविट्स मिसूरी के मुख्य कोच के रूप में अपने चौथे सीजन में हैं। टाइगर्स 2022 में 6-7 थे और उन्होंने ऑफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस दिया था और डिफेंस पर 8 को वापस दिया था। टीम ने प्रति खेल में 25 अंक और 370 गज बनाए थे। डिफेंस ने 2022 में विरोधियों को प्रति खेल में 25 अंक और 341 गज खाद्यान्न प्रदान किया था। उनके 3 शीर्ष दौड़कर्षक वापस हैं, लेकिन उन्होंने अपने शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया है। क्वार्टरबैक ब्रैडी कुक वापस है। टीम के ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स को वापस लौटाया गया है और फ्रंट 7 में अनुभव है। कुक ने पिछले साल अपने पास के पास फेरी की 65% पूरी की थी, 8.1 गज प्रति प्रयास के साथ। वह फुटबॉल दौड़ने का खतरा है। ब्लू रेडर्स ने अपने ऑफेंस पर केवल 5 स्टार्टर्स को लौटाया था और सीसी और एक शारीरिक अलाबामा टीम के बीच रोड गेम्स की एक साथ खेलने और एक खिलाड़ी के खिलाफ खेलने के लिए यह भी एक मुश्किल स्थिति है। मिसूरी -21 का खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम अरिज़ोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट एट अरिज़ोना स्टेट। ओक्लाहोमा स्टेट 1-0 है। उनकी केंद्रीय आरकांसस के खिलाड़ियों के खिलाफ 27-13 की जीत के बाद। माइक गंडी अपने उपयुक्त साल के रूप में हैं। टीम ने पिछले साल 7-6 किया और उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को वापस लौटाया जिन्होंने 6 को बल्लेबाजों के साथ 7 को वापस लौटाया था। कॉबॉयज ने 2022 में प्रति खेल 30.6 अंक और 405 यार्ड जमा किए। दौड़ने वाले खेल ने केवल प्रति प्रयास 3.4 दिए। उनकी रक्षा ने प्रति खेल 29 अंक और 436 यार्ड दिए। ओक्लाहोमा स्टेट ने अपने प्रमुख 2 दौड़करों और 5 उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। प्रारंभिक क्वार्टरबैक स्पेंसर सैंडर्स गए हैं। गैरे रैंगल को क्वार्टरबैक के रूप में शुरू किया, लेकिन 3 को क्रियाकलाप देखा। उनकी ऑफेंसिव लाइन में 4 स्टार्टर्स वापस आए थे, लेकिन रक्षा में अनुभव से लदे हुए हैं। अरिज़ोना स्टेट 1-0 है। उनकी 24-21 घरेलू जीत दक्षिणी यूटा के खिलाड़ियों के खिलाफ। केनी डिलिंगहैम अपने प्रथम साल के रूप में हैं। असू 2022 में 3-9 थे और उन्होंने अपने ऑफेंसिव पर्याप्त वर्ष में 8 स्टार्टर्स के साथ 5 के साथ रक्षा किया। सन डेविल्स ने 2022 में प्रति खेल 26 अंक और 387 यार्ड जमा किए। रक्षा में उन्होंने प्रति खेल 31 अंक और 422 यार्ड दिए। टीम अपने शीर्ष 2 दौड़करों को खोती है, लेकिन उनके 3 शीर्ष पासकर्ताओं का पलटी रहा है। क्वार्टरबैक एमोरी जोन्स ट्रांसफर हुए। सच्चे फ्रेशमैन जेडन रशाडा ने एक तनावपूर्ण गर्मियों के बाद क्वार्टरबैक के रूप में शुरू किया। उनकी ऑफेंसिव लाइन में 4 स्टार्टर्स वापस आए हैं, लेकिन फ्रंट 7 में अनुभव से भरपूर हैं। रशाडा ने अपने ओपनर में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक एफसीएस टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ। ओक्लाहोमा स्टेट क्वार्टरबैक स्थिति की एक मुख्य चिंता है। सच्चे फ्रेशमैन के लिए यहां एक महत्वपूर्ण परीक्षण है और अरिज़ोना स्टेट क्वार्टरबैक के लिए। ओक्लाहोमा स्टेट और अरिज़ोना स्टेट के बीच 56.5 के नीचे खेलें। सदर पुरुष बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। सदर पुरुष फ्लोरिडा स्टेट 3-0-2-0-1 ईटी पर। सदर पुरुष अपने 40-14 के होम जीत के बाद 1-0 है, जिसमें उन्होंने एफसीएस अल्कोनसेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। विल हॉल अपने तीसरे सीजन के रूप में हेड कोच हैं। टीम ने पिछले साल प्रति गेम पर 25 अंक और 349 गेज प्रदर्शन किया था।
जबकि रक्षित रूप से बंदूकों को प्रति गेम पर 23.5 अंक और 372 गेज प्रति गेम पर सीमित किया था। टीम अपने शीर्ष दौड़ने वाले के साथ उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं में से 5 को वापस लौटाया। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक जैक विल्क वापस आए, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग पद की स्थिति अर्जित करने में विफल रहे। क्लेमसन ट्रांसफर बिली वाइल्स अपने वर्ष के अंतर्गत केंद्रीय हैं। बियरकैट्स की ऑफेंसिव लाइन पर वापस लौट आई है, जिनमें अंधविश्वास की सीमा है डिफेंसिव लाइन और 7वें पैक में। जॉर्डन ट्रेविस ने शानदार खिलाड़ी की जगह पर 23 से 31 के लिए 342 गेज, 4 टचडाउन और 1 पिक के साथ 11 यार्ड प्रति प्रयास की औसत किया। वो LSU के खिलाफ 11 यार्ड प्रति प्रयास की औसत किया था। ट्रेविस अपने चौथे सीजन में अनुभवी है। बुलडॉग्स क्वार्टरबैक बिली वाइल्स ने 2021 में क्लेमसन के लिए 4 पास फेंके थे। उन्होंने एक प्रभावकारी डेब्यू किया था, लेकिन वो FCS स्कूल के खिलाफ था। सादर पुरुष की पीछे की लाइन के अनुभव में कमी की चिंता भी है। इस बड़े आंकड़े को एक छोटे से सप्ताह में रखना मुश्किल है। वाइल्स का प्रदर्शन आशावादक है। सादर पुरुष और फ्लोरिडा स्टेट के नीचे 53 के ऊपर खेलें। स्टैनफोर्ड बनाम USC कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। स्टैनफोर्ड एट USC। स्टैनफोर्ड इस साल 1-0 है, उनकी हवाई पर 37-24 की जीत के बाद। इससे पिछले साल के 5 मैचों की हार की पूरी ब्रेक हुई। कार्डिनल ने 402 यार्ड जमा किए, जिनमें 4 यार्ड प्रति दौड़ थे। उन्होंने वॉरियर्स को -5 यार्ड्स दौड़ने के लिए बंद किया, लेकिन 53 कोशिशों पर 355 पासिंग दिए। स्टैनफोर्ड ने 6 सैक्स लगाए। सोफोमो क्वार्टरबैक एस्टन डैनियल्स ने ओपनर में 25 को 36 पर हिट किया और 2 टचडाउन किए। उन्होंने अपने फ्रेशमैन वर्ष में 6 पास दिए थे। USC नेवाडा के खिलाफ अपनी 66-14 घरेलू जीत के बाद 2-0 हो गए। ट्रोजन्स ने वोल्फ पैक डिफेंस पर 668 यार्ड जमा किए, जिनमें 20 कैरियों पर 215 यार्ड के साथ दौड़ लगाई। USC ने नेवाडा को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड से कम और 34 कोशिशों पर 311 पासिंग यार्ड दिए। कैलेब विलियम्स द्वारा फिर से एक महत्वपूर्ण पासिंग प्रदर्शन। ट्रोजन्स एक उच्च ऊर्जा हमले का हिस्सा दिखते हैं, जिनकी रक्षा अंक देगी। स्टैनफोर्ड का ऑफेंसिव प्रदर्शन यहां के ऊपर के लिए प्रमाणपूर्ण है। स्टैनफोर्ड और USC के ऊपर 69.5 प्ले करें। टैम्पल बनाम रटगर्स कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। टैम्पल रटगर्स के साथ टैम्पल अपने 24-21 घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जिसमें वे एकरॉन के खिलाफ आवश्यकता के साथ 21-10 की हाफ टाइम घातक को पार किया। टीम ने मैक टीम के खिलाफ घर पर केवल 28 कैरियों पर 61 गज की दौड़ की। डिफेंस पर उन्होंने जिप्स को प्रति दौड़ पर कम से कम 3 गज और 29 प्रयासों पर 205 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। दूसरे साल के क्वार्टरबैक EJ वॉर्नर ने 28 से 49 पासेस किए और 292 गज और 2 टचडाउन के साथ। रटगर्स अपने 24-7 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न के खिलाफ किया था। स्कारलेट नाइट्स ने करीब 3 दौड़ प्रति कैरी दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को केवल 12 दौड़ पर और 40 प्रयासों पर 189 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। क्वार्टरबैक गेविन विमसेट ने 17 से 29 पासेस किए और 163 गज, 1 टचडाउन के साथ और केवल 5.6 यार्ड प्रति प्रयास। विमसेट ने अपने पिछले 2 सीजनों में लिमिटेड काम में अपने पासेस के केवल आधे हिस्से को पूरा किया है। आउल्स एक अनुभवी डिफेंस के साथ हैं, जिसमें 9 वापस आने वाले स्टार्टर्स हैं। प्राथमिक रूप से वॉर्नर को क्वार्टरबैक के रूप में पसंद करें। टैम्पल जोड़ 9 का खेलें। टेक्सास बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। टेक्सास अलाबामा के साथ 7 बजे शाम एट टेक्सास 1-0 है। उन्होंने अपनी घरेलू जीत के बाद राइस के खिलाफ 37-10 हासिल की। लॉन्गहार्न्स दौड़ने का खेल प्रति दौड़ पर 4 गज की दौड़ का उत्पादन किया। ये टेक्सास के लिए एक मजबूत रक्षा प्रयास था, क्योंकि उन्होंने ओवल्स को 27 दौड़ करने और 26 प्रयासों पर 149 पासिंग करने के लिए मजबूती से रोका। उन्होंने 3 राइस टर्नओवर बनाए। क्विन यूअर्स ने एक प्रभावशाली ओपनर किया, 19 में से 30 पासेस पर 260 गज और 3 टचडाउन के साथ 8.7 गज प्रति प्रयास के साथ। अलाबामा अपनी 56-7 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें मिडिल टेनेसी स्टेट के खिलाफ 5 गज प्रति दौड़ की गई थी। ओपनर में जालेन मिलरो ने 13 में से 18 के लिए 194 गज और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। वो दौड़ने का खतरा है और 48 दौड़ करने और 2 टचडाउन के साथ है। पिछले साल की मुलाकात 20-18 जीतकर अलाबामा ने कम स्कोर के साथ जीत ली थी। यूएस पिछले साल अलाबामा के खिलाफ 9 में से 17 पास करने के लिए 134 गज हिट करने के बाद 11.2 गज प्रति प्रयास के साथ थे। मिलरो की दौड़ने और यूएस के पूरे खेल से इस खेल को एक उच्च अंकदान घटना के लिए खोल सकता है।
टेक्सास और अलाबामा 54 के ऊपर खेले। UCLA बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। UCLA सैन डिएगो स्टेट 3-0-1-9-1 ET पर। UCLA अपने 27-13 के होम जीत के बाद 1-0 है जिसमें वे समुद्री पानी के साथ प्रदर्शन किया। ब्रूइंस की ऑफेंस प्रति दौड़ पर 5 से अधिक गज प्रदर्शन की। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को प्रति दौड़ पर केवल 2 गज और 43 प्रयासों पर 289 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। ब्रूइंस क्वार्टरबैक्स द्वारा 3 इंटरसेप्शन फेंकी गई थी। ईथन गाबर्स ने 10 से 17 के लिए 121 गज और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ जाने गए। फ्रेशमैन डेंटे मूर ने काम देखा, जिसमें 7 से 12 के लिए 143 गज और 2 टचडाउन और 1 पिक था। सैन डिएगो स्टेट ने अपनी 36-28 की घरेलू जीत के बाद 2-0 है जिसमें उन्होंने FCS आइडाहो सेंट के खिलाफ खेला। अज़टेक्स ने ओहायो के खिलाफ एक 20-13 की घरेलू जीत के साथ साल की शुरुआत की थी। अज़टेक्स ने बॉबकैट्स को सिर्फ 3 गज प्रति प्रयास पर रोका। उन्होंने 52 प्रयासों पर 278 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। सैन डिएगो स्टेट ने बस पास प्रति दौड़ के नीचे केवल 5 गज की दौड़ की। जेलिन मार्डन ने 17 से 27 के लिए 164 गज और 2 टचडाउन के साथ जाने गए। पिछले सप्ताह उनके FCS विरोधी के खिलाफ जीत में उन्होंने केवल 4.6 प्रति प्रयास की औसत है। दोनों पक्षों के क्वार्टरबैक्स के लिए चिंता है। मूर अगर वो समय देखते हैं तो यह उनके पहले रोड गेम में खेलने वाले एक फ्रेशमैन है। UCLA और सैन डिएगो स्टेट के नीचे 48.5 का खेलें। विस्कॉन्सिन बनाम वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। विस्कॉन्सिन वॉशिंगटन स्टेट 3-0-1-9-1 ET पर। विस्कॉन्सिन इस साल की खेल में अपने 38-17 घरेलू जीत के साथ 1-0 है जिसमें उन्होंने बफेलो के खिलाफ भाग्यशाली दौड़ प्रदर्शन किया। बैडगस की ओर से मजबूत दौड़ किया गया क्योंकि उन्होंने 40 प्रयासों पर 314 गज की दौड़ की। बुल्स को प्रति दौड़ पर 4 गज और पास प्रयास प्रति प्रयास कम से कम 5 गज की अनुमति दी। टैनर मॉर्डेकाई ने 24 से 31 पासेस किए और 189 गज में 1 टचडाउन के साथ, लेकिन 2 इंटरसेप्शन। वॉशिंगटन स्टेट 1-0 है जिसके बाद उन्होंने कोलोराडो स्टेट के खिलाफ उनकी 50-24 की जीत की है। कूगर्स ने 3 पार्टों के बाद रैम्स को केवल 3 अंक पर रोका। उनके दौड़ने के हमले ने कम से कम 3 दौड़ प्रति दौड़ बनाया, जिसमें 44 प्रयासों पर 320 पासिंग था। कैमरन वार्ड ने इस घर की जीत पर 37 से 49 पर मारा है, जिसमें 451 गज और 3 टचडाउन थे। वो दौड़ने के लिए खतरा है। पहले साल के ऑफेंसिव कोऑर्डिनेटर प्रणाली वार्ड के लिए काम करने की ओर दिख रही थी। मॉर्डेकाई ने अपने घर पर एक MAC टीम के लिए केवल 6.1 यार्ड प्रति प्रयास की औसत की। उनके खोलने के पहले मैक में ओपनर के रूप में दौड़ने के लिए पूरी तरह से नई अनुभव की आवश्यकता है। कूगर्स के खुले होने का प्रारंभ प्रदर्शन में दौड़ रोकने के लिए उम्मीदवार है। वॉशिंगटन स्टेट जोड़ 6 का खेलें।